आए हर एक व्यक्ति, हर जवान, हर बच्चे मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद तेरी दया, तेरे अनुग्रह के लिए। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ तेरी महिमा स्तुति प्रशंसा हो। थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आए अपने हाथों को चौथा, आए अपने मन को हृदय को तैयार करें। आज की सुबह पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा और मैं विश्वास करता हूँ आज का संदेश आपके जीवन में उन्नति को लेकर आएगा। आज का संदेश आपके जीवन में कार्य करेगा। हम विश्वास करते हैं आप जाने से पहले परमेश्वर अपने स्वर्ग के दरवाजे खोलकर आपके हाथों को आशीषित करेगा। ओ प्रभु, प्रभु अपने आशीष, स्वर्गीय आशीष आज आपके ऊपर उंडेलने वाला है। इसके लिए आज का संदेश आप गहराई से सुने, मन से सुने। जैसे आपका वचन सुनते जाओगे, आपके जो स्तर में जो खाली है, जो स्तर में प्रॉब्लम है, परमेश्वर उसे सॉल्व करेगा। जहाँ पे बर्तन आपके खाली है, परमेश्वर उससे भर देगा। जो भी जिस स्थान में सूखापन पड़ा हुआ है, खुदा आज वहाँ पर हरियाली लेके आएगा। जहाँ पर आपने नहीं सोचा, वहाँ पे परमेश्वर कार्य करेगा। जहाँ पर आपने खोया है, वहां पे प्रभु आपको उन्नति देगा। ओ आप स्वीकार कर लेना, आज का संदेश आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में उपस्थित है। इस क्षण के लिए मैं नहीं, आप बात करेगा, आप बात करेंगे और मेरे में से निकला वचन लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करे। सारा गौरव आदर महिमा आप ही को मिले। सारी स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। सारी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ जाए प्रभु को उपस्थिति में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोग आज कुछ पाना चाहते हैं? हालेलुया। पाना चाहते कि नहीं पाना चाहते? हालेलुया। इसके लिए तो माए हैं। यस, इसके लिए तो माए, प्रभु हमें खुदा से कुछ मिले। आज का संदेश है, परमेश्वर अपने मुट्ठी को खोलता है। आज का संदेश क्या है? परमेश्वर अपने मुट्ठी को क्या करता है? कितने लोग चाहते कि परमेश्वर आज अपनी मुट्ठी को खोले? चाहते हैं? यस, हालेलुया हालेलुया। तो आज का संदेश से परमेश्वर हमारे अपनी मुट्ठी को क्या करता है? खोलता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के अलावा हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। परंतु आजकल कई लोगों को परमेश्वर की हाथ की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे हाथ बढ़ाकर मुझे आशीष करे। परंतु कई लोगों को परमेश्वर की हाथ की जरूरत नहीं है। वो सोचते कि मेरे पास डिग्री है, मेरे पास परमेश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास बुद्धि है, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास बल है, मैं कुछ भी कर सकूंगा, मुझे परमेश्वर की हाथ की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए तो ध्यान से सुन लेना। अगर आप सोचते हो कि मुझे परमेश्वर की मुट्ठी की जरूरत नहीं है, तो चर्च, अगर आपके बल, आपके शक्ति, आपकी डिग्री और आपके जो कुछ पढ़ाएं या जो कुछ आपके पास टैलेंट है, उसके ऊपर आप घमंड करते हो, याद रखना, आप जो भी मेहनत करोगे, कष्ट करोगे, जो भी आप करोगे, आपके जीवन में आपको बरकत, उन्नति नहीं मिलेगी। आज आप जिस स्थान में हो, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद में भी आप वहां पर ही रहोगे। आप आपके लाइफ में, आपके जीवन में कभी तरक्की या कभी कामयाब नहीं होगे। हालेलुया।
परंतु कई लोग सोचते हैं कि मैं, मेरी डिग्री, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरे बल पे मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि स्वर्गीय परमेश्वर अपनी मुट्ठी को नहीं खोलता। हालेलुया। जब परमेश्वर मेरे अपनी मुट्ठी को खोलेगा तो मेरे जीवन में जो भी कमी है परमेश्वर कमी को पूरी करेगा, और ऐसे लोग अपने जीवन में कामयाब और सफल और उन्नति पाते हैं। हालेलुया। इतने लोग चाहते कि खुदा आज अपनी मुट्ठी को खोले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च, हमें जरूरत है कि परमेश्वर अपनी मुट्ठी को खोले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय हम पढ़ेंगे 27 और 28 वचन। उत्पत्ति का पहला अध्याय 27 और 28 वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और बस बस बस, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं पहला पुरुष, पहला मनुष्य पृथ्वी के ऊपर कौन था? आदम। आदम को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं थी, पढ़ाई की जरूरत नहीं थी, उसके पास बल शक्ति की जरूरत नहीं थी, परंतु आदम जो पहला मनुष्य था पृथ्वी के ऊपर, उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या लिखा है? परमेश्वर की आशीष की जरूरत है। हालेलुया। अगर मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं है तो आपका लाइफ, आपका जीवन शून्य है। तो आदम की शुरुआत परमेश्वर की आशीष से शुरू हुई। चर्च, अगर आप चाहते हो आपका जीवन अच्छे से चले, आप आपके जीवन में कामयाब हो, सफल हो जाए, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन खत्म होगा, दौलत खत्म हो जाएगी, मगर ब्लेसिंग नेवर एंड। ब्लेसिंग को कभी भी अंत नहीं है। हालेलुया। अब्राहम मर गया, अब्राहम सो गए प्रभु में, क्या उसकी ब्लेसिंग सो गई? क्या उसकी आशीष सो गई? क्या उसकी आशीष रुक गई? उसकी आज भी आशीष हमारे ऊपर बनी है। हालेलुया। मनुष्य, विश्वासी लोग संसार छोड़ के चले जाएंगे, पृथ्वी पे से चले जाएंगे, मगर उनकी आशीष कभी खत्म नहीं होगी। उनकी आशीष उनके बच्चों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर बढ़ती जाएगी। हालेलुया। तो चर्च, हमारे लाइफ में, अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पैसे आ जाए खत्म हो जाएंगे, परंतु इन्हें ब्लेसिंग, प्रभु की आशीष कभी खत्म नहीं होगी। तो मनुष्य की लाइफ में, मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की आशीष होना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में है, आपके पास 500 है, 1000 हो जाएंगे, 1000 है, लाखों हो जाएंगे, लाखों है, करोड़ों हो जाएंगे, मगर खुदा की आशीष आपके लाइफ में कभी कमी नहीं होने देगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य, पहला मनुष्य के लाइफ में प्रभु ने कहा, आदम को आशीषित किया, और क्या हो गया? वो पृथ्वी पे भर गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम बाइबल में पढ़ते यशाया की किताब उसका 51 उसका 2 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, ओके हम पढ़ेंगे यशाया उसका 51 उसका 10 51 का 2, यशाया 51 का 2। यशाया का किताब 51 अध्याय 2 वचन। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। बस, हालेलुया। क्या लिखा है? बाइबल कहती है कि अपने मूल पुरुष अब्राहम को क्या करो? अब्राहम के ऊपर क्या करो? कम ऑन, किसको ध्यान दो? हालेलुया। अंबानी को ध्यान करो? किसको ध्यान करो? किसको? क्योंकि अब्राहम के पास जितनी आशीष किसी के पास नहीं है आज की तारीख में। हालेलुया।
इसलिए बाइबल कहती कि अपने मूल पुरुष अब्राहम को क्या करो, ध्यान करो, स्मरण करो। जब मैंने उसको बुलाया तब वो अकेला था, उसके पास कुछ नहीं था, परंतु मैंने उसको आशीष दी और मैंने उसको क्या किया, उन्नति दी, बढ़ा दिया। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में उन्नति देगी, बढ़ोतरी देगी। जब परमेश्वर मुट्ठी खोलकर तुम्हें आशीष करेगा, तुम्हें परमेश्वर क्या करेगा, उन्नति देगा, बढ़ोतरी देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब उसका पहला अध्याय उसका 10 वचन, अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय उसका 10 वचन में क्या लिखा है? अय्यूब का किताब पहला अध्याय 10वां वचन। क्या तूने उसकी और उसके घर की ओर और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है, शैतान कहता है परमेश्वर से, है परमेश्वर तूने अय्यूब के कामों को क्या किए, आशीष किया है। उसने तूने अय्यूब के कामों में उन्नति दिया, बढ़ोतरी दिया। हालेलुया। और उसके घर के चारों ओर से क्या लगाया, बोलो जोर से, क्या लगाया, क्यों क्या लगाया, सुरक्षा लगाया। क्यों सुरक्षा लगाया? जो कुछ खुदा ने आशीष दी उससे कोई चोरी। हालेलुया। जब परमेश्वर मुट्ठी खोलकर तुम्हें आशीष करता है और उसे कोई शैतान चोरी नहीं कर सकता। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है, जब परमेश्वर धन देता है उसके साथ में कभी दुख नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब को धन संपत्ति दी और धन संपत्ति बचाने के लिए खुदा ने सुरक्षा भी लगाई, सिक्योरिटी लगा दी। हालेलुया। आजकल के बैंकों में और ज्वेलरी शॉप में 1-2 ताले छोड़ के 3-3, 4-4 ताले लगाते, सेफ्टी डोर लगाते, सीसीटीवी कैमरा लगाते, सिक्योरिटी लगाने के बावजूद भी चोरी हो जाता है। मगर चर्च, मेरी और आपकी आशीष कभी शैतान चोरी नहीं कर सकता। हालेलुया, कि खुदा ने उसको पर सुरक्षा लगाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक हफ्ता पहले एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई जो अपने चर्च में आता था। ओके, और मैं देखा, अरे काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि वो बाहर गाँव में रहता था, बाहर गाँव जाता था जॉब के लिए। मैं बोला, तुम दुबई से कभी आए बाहर गाँव से? वो बोलते, मैं बाहर गाँव गया नहीं। बोला, इतने दिन चर्च में ना आया, किधर गया तुम? इतने दिन चर्च में नहीं आया था, किधर गया था तुम? बोलते, मैंने ना ऐसे ऐसे जगह में मैंने बिजनेस शुरू किया। क्या शुरू किया? बिजनेस शुरू किया। परंतु क्या हो गया, एक जन 18-20 लाख का सोना लेके भाग गया। मेरा इसके लिए आज यीशु की याद आई तुझे? बोलते, हाँ, मुझे प्रार्थना करना, मैं नहीं करूंगा। जब खुदा ब्लेस करता है उसको सुरक्षा भी लगाता है ताकि तुम्हारी ब्लेसिंग कोई शैतान चोरी न करे। हालेलुया। याद रखना, जब प्रभु मुट्ठी खोलता है तो उसको आशीष देता है, परंतु उसी हाथों से आपको दी हुई आशीष की खुदा रक्षा भी करता है। पर खुदा को छोड़ के करोगे, जो जो कुछ दिया है खत्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मगर प्रभु जो कुछ हमें देता है उसकी सुरक्षा भी रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन। मैं थोड़ा स्पष्ट जा रहा हूं। उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय 3 वचन। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन क्या किया? विश्राम ठहराया। 7वें दिन को विश्राम ठहराया, पवित्र ठहराया, और 7वें दिन को क्या किया? आशीष किया। 7वें दिन कौन सा दिन है? आशीष का दिन। हो सके ओके, शनिवार को विश्राम दिन मानते हैं। हालेलुया। बट काफ़ी थोड़ा डीपली मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, परंतु फर्स्ट सेंचुरी से, पहली शताब्दी से क्या हो गया? संडे से क्या हो गई? आराधना शुरू हो गई। हालेलुया। तो हम संडे के दिन हम लोग आशीष का दिन सोचते हैं, संडे आराधना होती है। तो पहले का हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? कम ऑन, पहला हफ्ते का पहला संडे कौन सा? पहला दिन कौन सा? हफ्ते का पहला दिन संडे, मंडे? हाँ, कम ऑन।
और बाइबल के अकाउंट में देखेंगे तो क्या है? संडे। संडे इज द फर्स्ट डे। हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? संडे। हालेलुया। मंडे से काम पे जाती हो आप। हालेलुया। संडे आशीष का दिन सोचो आप। संडे के दिन पहले शताब्दी से आराधना शुरू संडे से हो गई, क्योंकि यीशु संडे के दिन रिजरेक्शन हो गया। हालेलुया। और संडे के दिन प्रभु यीशु, और प्रभु का दिन संडे कहा जाता है। ओके, बाइबल के दौर पे रिजरेक्शन डे संडे हो गया। तो क्रिश्चियन लोग वर्शिप आराधना कभी करते हैं, संडे के दिन करते हैं। संडे हमको ब्लेसिंग डे, आशीष का दिन। हालेलुया। आज कौन सा दिन है? आशीष का दिन। 6 दिन एक्चुअली शनिवार है, बट अगर हम लोग अभी देखेंगे तो हम लोग हर दिन प्रभु ने एक ही बनाया। हालेलुया। काफ़ी लंबा है थोड़ा, तो मैं छोड़ो। तो आज का दिन क्या है? आशीष का दिन है। ओके, आज का दिन आशीष का दिन, संडे छुट्टी होती, लोग आके खुदा के घर में क्या करते हैं? आराधना करते हैं। और कितने लोग चाहते हैं कि आज का दिन स्पेशल दिन आशीष का है? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्यों चर्च में आना जरूरी है? संडे, हफ्ते का पहला दिन संडे है। हालेलुया। और संडे आशीष को आपको लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि चर्च, ये मेरा मैसेज का मेन उद्देश्य, मेरा संदेश ये है, भजन संहिता 145 उसका 16 वचन। भजन संहिता 145 उसका 16 वचन। भजन संहिता 145 उसका 16 वचन। भजन संगीता 145 उसका 16 वचन। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। हालेलुया। सब लोग कहें मेरे पीछे, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। हालेलुया। हालेलुया। तू अपनी मुट्ठी खोलकर। अगर मराठी बाइबल में लिखा है, अच्छे से लिखा है, मराठी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर तू तुझे हात उघडतोस आणि तू प्रत्येक प्राणी मात्राला जे लागेल, जो लगेगा वो तू दे देता है। जो तुझे लगेगा, जे तुला लागेल ते तुला काय करणार? कैसा देगा परमेश्वर? कैसा? बोलो, मुट्ठी खोलकर। इसका मतलब खुदा की मुट्ठी बंद है ना? क्या लिखा है? तू अपनी मुट्ठी खोलकर क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? आशीष करेगा। यानी खुदा की मुट्ठी बंद है। कब परमेश्वर मुट्ठी खोलेगा? कम ऑन। संडे तुम आते हो खुदा की आराधना में। संडे हफ्ते का पहला दिन। हालेलुया। हफ्ते का पहला दिन जब तुम आराधना में आते हो और खुदा की आराधना करते हो, और संडे लास्ट ब्लेसिंग प्रार्थना के समय में सभी लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। आशीष का दिन है। प्रभु के घर से जाने से पहले प्रभु की आशीष को लेके जाओ। हालेलुया। ताकि प्रभु अपनी मुट्ठी को खोलकर तुम्हारे हाथों को आशीषित करे। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, खुदा ने हम लोग को काम किया, हम लोग को हाथ क्यों दिए हैं? क्या के लिए? काम से ज्यादा मांगने की आदत है। प्रभु ने हाथ क्या क्यों दिए हैं? पर ज्यादा लोग क्या करते हैं? मांगने की आदत है कि नहीं? हालेलुया। लोग मुझे सोचो, आप देना अच्छा लगता है, देने के लिए अच्छा लगता है कि मांगने के लिए अच्छा लगता है? हाँ? मांगने के लिए अच्छा लगता है। हालेलुया। राइट। ये तो प्रश्न, ये तो है। तो इससे अच्छा तुम मनुष्य से मत मांगो, परमेश्वर से मांगो। जब खुदा के पास, जब चर्च तुम आते हो खुदा की आराधना में, आशीष के दिन में जब आते हो, तुम्हारे हाथ जब ऐसे होते हैं खुदा के सामने, तो खुदा अपनी मुट्ठी को खोलकर तुम्हारे हाथों को आशीष करता है। याद रखना, जो संडे के दिन, वो हफ्ते का पहला दिन आकर अपने हाथों को ऐसे खुदा के सामने फैलाता है, वो व्यक्ति बाहर जाकर मनुष्य के सामने ऐसे हाथ कभी नहीं फैलाएगा। क्योंकि चर्च, मसीह लोग वो लोगों को से मांगने वाले नहीं, परंतु मसीह लोग कितने भी गरीब क्यों ना हो, खुदा की आशीष है, वो मांगने वाले नहीं, वो देने वाले हैं। हालेलुया।
इसके लिए बाइबल कहती है, मैं अपनी मुट्ठी को खोलकर तुम्हारी हर जरूरत को मैं पूरी करूंगा। इसके लिए जब पहला हफ्ते का पहला दिन जब तुम आते हो और यहां से आशीष लेके जाते हो, आने वाले हफ्ते में प्रभु तुम्हारी सारी जरूरत को पूरा करेगा। प्रभु मेरे हाथ की आशीष खत्म हो गई, नेक्स्ट संडे वापस आओगे, प्रभु इन हाथों को आशीषित करना, वापस जाओगे, वो आशीष खत्म हो जाएगी, आप वापस आ जाओगे और प्रभु आपके जीवन में आशीष की वर्षा करता रहेगा। हालेलुया। यानी कि प्रभु जब संडे आओगे, खुदा अपनी आप मुट्ठी को क्या करेगा? खोल देगा। नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा? बचपन में आपने देखा अंकल आंटी या मामा मामी बड़ा भाई हाथ में चॉकलेट लेके, तेरे में हिम्मत है मुट्ठी खोल और चॉकलेट ले ले, हो गया गेम खेलेगा नहीं? कितनी ताकत लगता है चॉकलेट के लिए? तुम खुदा के घर में आओगे, खुदा तुम्हारे लिए मुट्ठी खोल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहानी सुनी होगी, माँ बच्चा, एक माँ और छोटा बच्चा किराना शॉप में शॉपिंग के लिए गए, कुछ खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए। काफ़ी छोटा बच्चा था। मम्मी को जो जो सामान चाहिए था किराना शॉप से, गेहूँ चावल दावल जो भी, मम्मी ने खरीद लिया। और उस जो दुकान वाला जो अंकल था, उसने बच्चों को देखकर, बहुत भोला चेहरा था, तो बच्चे उस दुकान वाले को देखकर बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि बच्चा तुमको जो भी चॉकलेट चाहिए तुम ले लो। 2-3 बार बोला, लड़का देने को तैयारी नहीं, और लड़का चॉकलेट लेने को तैयारी नहीं है। और लास्ट में और खुद दुकान वाले ने अपनी बरनी खोलकर और डब्बा खोलकर उसमें से क्या हाथ भर के क्या किया, चॉकलेट देने के समय में वो लड़के ने तुरंत चॉकलेट क्या किया, ले लिया और अपने मम्मी का हाथ पकड़ कर चला गया। रास्ते में जाने के समय में माँ ने पूछा, जब अंकल जब तुमको चॉकलेट बोल रहे थे लेने के लिए, तुमने क्यों नहीं लिए? और जब अंकल ने दिए तो तुरंत हाथ बढ़ा के ले लिया, क्यों? तो उस बच्चे ने क्या कहा, मम्मी मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, मैं अगर चॉकलेट लेता 2 या 3 आते, पर अंकल के हाथ बड़े हैं। अंकल ने चॉकलेट दिया तो मुझे 8 से 10 चॉकलेट मिल गया। हालेलुया। जब तुम अपने हाथों से मेहनत करोगे, जो तुमको चाहिए उतना मिलेगा। मगर जब मेरा खुदा जब अपनी मुट्ठी को खोलेगा, तुम समा नहीं सकोगे, इतनी आशीष तुम्हारे जीवन में प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो बेहतर खुदा को अपनी मुट्ठी खोलने दे। इसके लिए जो संडे आता है वो खुदा की मुट्ठी, याद रखना, एक मुट्ठी खुदा जब खोलता है ना, आपकी पीढ़ी से पीढ़ी खाते रहेगी, मगर खत्म नहीं होगा। हालेलुया। और हर संडे खुदा अपनी मुट्ठी को खोलता है, आप जमा नहीं कर सकोगे। इसके लिए बाइबल में कहता है, तू परख कर देख मैं कितनी अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए जब खुदा के भवन में आते हो, सोचने कि खुदा आज मेरे लिए मुट्ठी खोलने वाला है, खाली हाथ नहीं जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज ये वचन भजन संहिता 145 को 16 वचन आपके जीवन में परिपूर्ण होने दे। हालेलुया। आइए पढ़े 2 राजा उसका 4 अध्याय, 2 राजा उसका 4 अध्याय, उसका 1 से 6 हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा का किताब 4 अध्याय 1 से 6 वचन। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर बस सभी को कहानी पता है। 2 राजा उसका 4 अध्याय, यूट्यूब में ऑलरेडी मेरा मैसेज है, वहाँ पर 3 मैसेज है, स्वीकार करना। ओके, उसमें एक संदेश है। हालेलुया। बट आज का संदेश अलग रीति से मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर सभी को पता है
एक भविष्यवक्ता था, वो मर गया और किसी से कर्जा था और वो बिना कर्जा फेड किए हुए ओके प्रभु के पास चला गया। पर जिससे कर्जा लिया था वो व्यक्ति बार बार आकर उस विधवा को तंग करता था, तू मेरा कर्जा फेड कर, नहीं तो तेरे दोनों बच्चों को मैं क्या करूँगा, गुलामी में लेके जाऊँगा। ए औरत बेचारे टेंशन में आके, डिप्रेशन में आके, टेंशन में आके प्रभु के दास एलिशा के पास जाती है और कहती है, मैं बता मैं क्या करूं, मैं कर्जे में डूबी हूं और कर्ज वाला बार बार आके मुझे तंग करता, परेशान करता है, मुझे धमकियां देता है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो प्रभु का दास कहता है, तेरे घर में क्या है? प्रभु की दासी कहती है कि तेरे दासी के घर में ना सोना है, ना चांदी है, ना कुछ नहीं है, नमक भी नहीं, हल्दी नहीं, मसाले नहीं, कुछ नहीं, परंतु मेरे घर में एक खंडे तेल को छोड़ कुछ नहीं है। बोलो कुछ नहीं है। हालेलुया। लोग कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, अरे इसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास ये है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। उनके जीवन में अकाल पड़ा, उनके जीवन में सुखापन पड़ा है, उनके जीवन में उन्नति नहीं, बढ़ोतरी नहीं, उनके जीवन में कुछ नहीं है। हालेलुया। मगर मसीह लोग नहीं बोलना मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। आज फिर लास्ट अगर नेक्स्ट वचन में क्या लिखा है, प्रभु का दास क्या कहता है? उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। हालेलुया। प्रभु का दास कहते तेरे घर में क्या है? वो कहते मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे घर में एक खंडी तेल को छोड़ और तेरे दासी के घर में बोलो कुछ नहीं है। तो प्रभु का दास कहते तो अपने घर जा, अपने पड़ोसने के पास जा और क्या करना, भरा हुआ बर्तन मत लाना, खाली बर्तन लेके आना और थोड़े बर्तन नहीं लाना, बहुत बर्तन लेके आना। जितना तेरे पास ताकत है, तेरे पास शक्ति है, बड़े छोटे जितने बर्तन है सारे बर्तन लेके आना। पड़ोसनी के पास जा और क्या करना, खाली बर्तन लेके आना, क्योंकि परमेश्वर आज उस बर्तन को भरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आपका लाइफ, आपका जीवन कितना भी खाली क्यों न हो, आपके जीवन में कितना भी खालीपन क्यों न हो, जब संडे जब आओगे खाली होकर, खुदा अपनी मुट्ठी को भरकर, वो खोलकर आपके भरे हुए बर्तन, वो खाली खाली बर्तन खुदा भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास ने कहा कि तू क्या करना, जितना हो सके क्या करना, खाली बर्तन लेके आना और थोड़े बर्तन मत लेना। और पहले के ज़माने के लोग कैसे बर्तन यूज़ करते थे? आधा लीटर, 1 लीटर, पाव लीटर नहीं, बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़े उनके पास मिट्टी के बर्तन रहते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब संडे जब आते हो, आप सोचते हो, अगर आप बोलते मेरे पास बहुत कुछ है ठीक है, प्रभु ने आपको आशीष दी, फिर भी आप कहते प्रभु आज मेरे जीवन में तो आशीषित करना, मेरा जीवन खाली है, मेरे जीवन में एक कमी है, मेरे जीवन में वो कमी है, आज मैं संडे जाऊंगा तो अपनी मुट्ठी को खोलेगा और मैं विश्वास करता हूं मेरे हर बर्तन तो पूर्ण रीति से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर भर देगा उसे कोई खाली नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना, काना नगर की शादी में आपने देखा बर्तन दाखरस खत्म हो गया, क्या डाल दिया उसमें? पानी। क्या का टेस्ट आ गया? पहले जो दाखरस था उससे भी बेहतरीन बन गया। हालेलुया। चर्च, आपके बर्तन कभी खाली नहीं रहेंगे, आपके जीवन के बर्तन कभी खाली या कभी सूखापन नहीं पड़ेगा। आपकी जिंदगी जब संडे संडे आशीष के दिन आओगे, पहले हफ्ते में जब आओगे, आपके 6 दिन हरे भरे रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कि खुदा अपनी मुट्ठी को क्या करता है, खोलता है और प्रभु तुम्हारी सारी जरूरत को पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 2 भिखारी थे और उनके भिखारी भीख मांगने के लिए राजा के दरबार में जाते थे। पहला भिखारी बोलता है, प्रभु, हे परमेश्वर, तूने राजा को दिया, मुझे भी कुछ थोड़ा दे।
पहला भिखारी क्या कहता है? हे परमेश्वर, तूने राजा को दिया, मुझे भी देना। हालेलुया। दूसरा भिखारी क्या कहता है? प्रभु, तूने राजा को दिया, राजा थोड़ा मुझे भी देना। हे परमेश्वर, तूने राजा को दिया, राजा तू मुझे भी देना। एक भिखारी, पहला भिखारी परमेश्वर से मांगता है और दूसरा भिखारी राजा से मांगता है। तो जब राजा ने सुना तो राजा बोलते कि पहले भिखारी को मैं नहीं दूंगा, क्योंकि किससे मांग रहा है? तो परमेश्वर उसको देगा। पर दूसरा भिखारी किससे मांगता है? तो मैं उसको दे दूंगा। तो राजा ने क्या किया? एक अच्छा मटके में, बड़े तपेले में, बड़े कढ़ाई में खीर बनाई, और खीर बनाने के बाद में उसमें कुछ सोने के सिक्के डाल दिए और अपने सिपाही को कहा कि जो दूसरा भिखारी है उसको जाके दे देना। हालेलुया। और जब सिपाही जा गया और दूसरे भिखारी को दिया, और भिखारी खीर देख के बहुत खुश हुआ, और पहले भिखारी को कहते, देखा तू परमेश्वर से मांगता है, तू मूर्ख है, तू परमेश्वर से मांगता है। देख, मैंने राजा से मांगा, राजा ने मुझे स्पेशल खीर बना के भेजी। हालेलुया। तू परमेश्वर से मांगते, इसलिए तुझे परमेश्वर ने नहीं दिया, मगर मैंने राजा से मांगा और राजा खुश होकर उसने स्पेशल खीर वो उसने मेरे लिए भेजी है। जान दे, फिर भी तू क्या, मैं आधी खीर में तुझे देता हूं, आधी खीर में तुझे। उसने थोड़ा खीर पी लिया और खा लिया, और बाकी का पूरा बर्तन के साथ में उसको ले लिया। ले, तू भी खा, तू भी क्या याद करेगा। पहला भिखारी प्रभु को धन्यवाद देकर चला गया, बर्तन लेके चला। दूसरे दिन राजा आ गया दरबार के सामने, देखा तो एक दूसरा भिखारी वहां पर बैठा था, पहला भिखारी वहां पर नहीं था। तो भिखारी ने पूछा कि कल तुमने खीर खाई? पहले भिखारी दूसरे भिखारी से उसने कहा, राजा काफी स्वादिष्ट खीर थी, मैंने लाइफ में, मेरे जीवन में कभी भी मैंने खीर खाई। तो तूने पूरी अकेले पूरा खा लिया? नहीं नहीं नहीं, मैंने थोड़ी पी ली, और पूरे बर्तन के साथ में जो पहला भिखारी था उसको मैंने क्या किया? उसको मैंने, पहला जो भिखारी था वहां पर, क्योंकि उसने परमेश्वर से मांगा, उसको खीर भी मिली और सोने के सिक्के भी मिल गए। हालेलुया। याद रखना चर्च, जब मनुष्य से मांगोगे तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा जीवन वही के वही रहेगा। जब खुदा से मांगोगे, वो भिखारी वहां पर नहीं था, परमेश्वर ने उसको दिया, उसकी तरक्की हो गई, उसने भीख छोड़ दिया और बिजनेस शुरू कर दिया। हालेलुया। चर्च, जब खुदा तुमको दे देगा, जब खुदा तुमको दे देगा मुट्ठी भर कर, तो तुम वहां पर नहीं रहोगे, परंतु खुदा तुम अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष के द्वारा तुम अपने जीवन में उन्नति पाओगे। तुम वहां नहीं रहोगे, आशीष पाओगे। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक और तुम जगत की ज्योति हो। इसके लिए चर्च में जब आते हो, जब खाली बर्तन लेके आओ, प्रभु मैं आया हूं, इन खाली हाथ लेके आया हूं, मैं जाने के समय में इन हाथों को तू भर देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आशीष का दिन, संडे आराधना तुम करते हो, स्तुति करते हो, नाचते हो, गाते हो, खुदा तुमको खाली नहीं भेजेगा, अपनी मुट्ठी को भरकर प्रभु तुम्हारे जीवन में क्या करेगा? आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 145 उसका 15 वचन पढ़ो। भजन संगीता 145 उसका 15 वचन। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है। बोलो, सबों की आंखें किसके ऊपर लगी हुई है? प्रभु सभी की आंखें तेरे ओर लगी हुई है। संडे जब आते हो तो आपका फोकस, आपका केंद्र कहां पर लगा हुआ है? परमेश्वर के ऊपर। आपका ध्यान कहां पर लगा हुआ है? परमेश्वर के ऊपर। आगे, और तू उनको आहार समय पर देता है। तू उनको आहार किधर देता है? बोलो, समय पर। हमारी आंखें कहां पर लगी है? हमारी आंखें परमेश्वर के ऊपर लगी हुई है, और वो अपना आहार, अपना भोजन, खाना पीना समय पे देता है। आगे, हाँ, 16 वचन।
तू अपनी मुट्ठी खोलकर हाँ बस, हमारी आंखें कहां पर लगी हुई है? कभी खुदा मुट्ठी खोलेगा, कभी 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 खुदा मुट्ठी खोलेगा और मैं आशीष प्राप्त करूंगा। हालेलुया। जंगल में कौन शिकार करता है? कम ऑन। जंगल में कौन शिकार करता है? शेर। क्या पूरा शेर पूरा जानवर को खा लेता है? नहीं। शेर जब शिकार करता है जंगल में तो पूरा जानवर को नहीं खाता, वो खून पी लेता है, जो कुछ खाना खाने के बाद में क्या करता है? छोड़ देता है। बाकी की कौन आते हैं? छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, वो आके क्या करते? उसके ऊपर टूट पड़ जाते हैं। हालेलुया। हमारा राजा कौन है? वो शिकार करता है और हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास बल नहीं है, मगर मेरा खुदा वो हाथ जब खोलता है तो हमारी सारी जरूरत पूरी होती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज क्षण के लिए हम खड़े हो जाएं और प्रभु से कहे, प्रभु आज तो अपनी मुट्ठी को खोल दे, बस एक बार मुट्ठी खोल तो मैं आशीष पाऊंगा। अय्यूब यूसुफ ने कहा कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं करता मैं यहां से तुझे छोड़कर, आए प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू अपनी मुट्ठी खोल और मुझे तो क्या करना? आशीष करना। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आए अपनी आंखें, आए अपने हाथ प्रभु की ओर उठाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। चर्च, संडे हफ्ते का पहला दिन प्रभु के भवन में आए हैं। आने वाले हफ्तों में प्रभु तुम चाहते हो आशीष प्राप्त करें, आए खुदा से कहे, खुदा हम आशीष के दिन आए हैं, तू अपनी मुट्ठी खोल, तू अपनी मुट्ठी खोल। आज तेरे पिता, तेरे घर से तेरे बच्चे खाली न जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आए अपने हाथों को प्रभु की ओर मांगे, जैसे हम मांगते प्रभु से मांग रहे। आज प्रभु अपने मुट्ठी को खोलकर प्रभु से स्वीकार करें। आज हो सके आपके जीवन में कुछ कमी है, मैं धन दौलत की बात नहीं कर रहा हूं, हो सके शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, उन्नति, प्रभु की आशीष, प्रभु की आशीष आपके जीवन में सारी जरूरत पूरी करेगा। जिस स्थान में आप खाली हो प्रभु आपको भर देगा। जिस स्थान में आप खाली हो प्रभु आपको उन्नति दे, बढ़ोतरी दे। ग्लोरी, हालेलुया। आयो अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की आराधना करें, वो हमारा भी परमेश्वर है। तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का। आए, तू है अब्राहम का, तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। चंगाई देने वाला यहोवा राफा है तू। चंगाई देने वाला यहोवा राफा है तू। भरपूर देने वाला यहोवा हीरे है तू। भरपूर देने वाला यहोवा हीरे है तू। यहोवा निसी प्रभु विजय वो देता सदा।
है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा। आइए प्रभु पे भरोसा हमारा है, हमारा ध्यान प्रभु पे लगाए। तू है अब्राहम का, तू है अब्राहम का इसहाक, ओ इसहाक और अब्राहम और याकूब के परमेश्वर। तूने अब्राहम को आशीष किया, तूने इसहाक को भी आशीष किया, तूने याकूब को आशीष किया। आज तू अपनी मुट्ठी खोल, हमें भी आशीष कर। तू है अब्राहम, तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का। तू है अब्राहम, तू है अब्राहम, हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हमारे लिए भी मुट्ठी खोल। चंगाई चंगाई देने वाला यहोवा राफा है तू। चंगाई देने वाला यहोवा राफा है तू। भरपूर देने वाला यहोवा हीरे है तू। भरपूर देने वाले यहोवा अपनी मुट्ठी को खोल है तू। यहोवा निसी प्रभु, विजय वो देता सदा। यहोवा निसी प्रभु, विजय वो देता सदा। तुझ पर है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा। तुझ पर है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा। तू है अब्राहम, इसहाक का, याकूब का यहोवा तू है। हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, अपनी मुट्ठी खोल दे, तू अपनी मुट्ठी खोल दे। तू है, अपनी मुट्ठी खोलकर आशीष कर। हमारे अंदर जो कमी है, आज तो मुट्ठी खोल, तो मुट्ठी खोल। हमने अपने हाथों को फैलाया प्रभु, हमने अपने हाथों को फैलाया। तू आशीषित कर, तू फलवंत कर, तू उन्नति दे। तूने अब्राहम को दिया, तूने इसहाक को दिया, तूने याकूब को दिया। हे हमारे खुदा, हमारी आपकी मुट्ठी खोल, हमें भी दे। जो हमारी जरूरत है पूरी हो जाए। आखिरी बार, चंगाई चंगाई देने वाला यहोवा राफा है तू। चंगाई देने वाला यहोवा राफा है तू। भरपूर देने वाला यहोवा हीरे है तू। भरपूर देने वाला यहोवा हीरे है तू। यहोवा निसी प्रभु, विजय वो देता सदा। यहोवा निसी प्रभु, विजय वो देता सदा। तुझ पर है मेरा लॉर्ड,
करे। तू ही सहारा लॉर्ड, मेरा, हमारा सारा तू ही है। तू है अब्राहम तू अब्राहम का परमेश्वर। इसहाक आया आराधना करे। कम ऑन चर्च, अपने हाथों को फैलाए। जो आशीष पाना चाहता है, जो आशीष पाना चाहता है, अपने हाथों को फैलाए। लॉर्ड, आया आराधना करे। तूने अब्राहम को आशीष किया, इसहाक को आशीष किया, याकूब को आशीष किया। लॉर्ड प्लीज अपनी मुट्ठी खोल दे, अपनी मुट्ठी खोल दे, अपनी मुट्ठी खोल। लॉर्ड, याकूब का यहोवा, तू है अब्राहम का, इसहाक का। आखिरी बार, तू है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का यहोवा। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ा के रखें। प्रभु, आपने हमें हाथ दिए हैं, ताकि इन हाथ काम करे, आशीष पाए। आपने प्रभु हमें हाथ दिए हैं मनुष्य के सामने भीख मांगने नहीं। हम आपकी संतान हैं, हम आपके पास मांग रहे हैं, और आपके सामर्थशाली नाम में। भजन संहिता 145 उसका 16 वचन, प्रभु तूने कहा कि तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। और आज आशीष के दिन तू अपनी मुट्ठी खोल, अपनी मुट्ठी बंद मत कर। ओ तेरे बच्चे यहाँ राह देख रहे, एक प्रभु आशा के साथ आपके पास आए हैं कि तू अपनी मुट्ठी खोलकर ओ इन हाथों को तू आशीषित कर रहे। खोल दे पिता, खोल दे पिता, इन हाथों को आशीषित कर। ताकि जीसस लोमिशे कलीसिया के लोग आशीषित हो जाए। जीसस लोमिशे कलीसिया के लोग मांगने वाले नहीं परंतु देने वाले बन जाए। आज प्रभु उनका जीवन आशीष से भर दे। एक मुट्ठी खोल दे, हमारी सारी कमी पूरी हो जाएगी। हम स्वीकार करते हैं। आइए अपने हाथों को छोड़ स्वीकार करें। आइए कुछ क्षण शांत खड़े रहे। मेरे पीछे कबूल करिए। हे पिता, मैं स्वीकार करता हूँ आज के दिन तूने मेरे लिए मुट्ठी खोल दी है। इन हाथों को आशीषित किया है। आज से ये हाथ जो भी काम करेगा
वो फलवंत हो जाएगा। आज से इन हाथों में जो भी मैं काम करूंगा मैं उन्नति पाऊंगा। ये हाथ आशीषित है। आज के दिन तूने मुट्ठी खोलकर मुझे, मेरे परिवार को, मेरे काम को, मेरे बिजनेस को, हर क्षेत्र में तूने आशीष किया है। मेरे जीवन में जो खालीपन था तूने मुट्ठी खोलकर तूने आशीष किया है। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। यीशु नाज़री के नाम में जो अभी तक नहीं हुआ उससे बढ़कर आज मेरे जीवन में हो गया है, हो गया है, हो गया है। मेरा जीवन प्रभु की आशीष से भर गया है, उमड़ रहा है। ओ मेरा जीवन प्रभु की आशीष से ओ भर गया है। आई जोर थाली बजा के खुदा को धन्यवाद दो। लॉर्ड थैंक यू जीसस, यू आर ग्रेट। थैंक यू होली स्पिरिट। ग्लोरी ग्लोरी वर्शिप यू। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपने कार्य किया। हम विश्वास करते हैं प्रभु, नेक्स्ट संडे हम गवाही सुनेंगे, नेक्स्ट संडे हम गवाही सुनेंगे। आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं इस शनि स्वाद के लिए। आप हमें लेके आए आपके प्रभु, आपके पिता के घर में, और यहाँ से भरपूर होकर हम जा रहे प्रभु। और प्रभु जब दोबारा मिलेंगे एकता प्रेम खुशी में मिलने के लिए सहायता मदद करना। जैसे इस गर्मी में प्रभु कोई बीमार न गिरे, कोई तकलीफ न हो, तेरे बच्चे तंदुरुस्त मजबूत भले चंगे रहे। संभल के लेके आए, संभल के लेके जाएंगे। जब दोबारा मिलेंगे एकता प्रेम खुशी में मिलने के लिए सहायता मदद करना। सारा गौरव आदर में माफी को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम में मांगते हैं। और परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।